जय श्री महाकाल। हमारे इर्द गिर्द सदैव अदृश्य शक्तियां घूमती रहती हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए अंतर्मन की दृष्टि की जरूरत होती है, या गहरे ध्यान आने चाहिए, या आपके इष्ट शक्ति या कोई ऐसी शक्ति हो जो इन सब का आभास करा दे। अधिकतर लोग साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तब भी इन सब में सफलता नहीं हो पाते। कारण सबसे बड़ा यह होता है उनको जल्दबाजी। वो जल्दबाजी के ही कारण मुंह के बल गिरते हैं। अगर आप किसी देवता का, किसी का साधना मंत्र जप कर रहे हो, तो आपको पता है कि हम उस देवता के बीज रोपण कर रहे हैं। अब हमें उसको अपने भक्ति द्वारा, अपने श्रद्धा द्वारा, अपने समर्पण द्वारा उसको सींचना है, यानी जल देना है। और जब मंत्र रूपी बीज को श्रद्धा, भक्ति, समर्पण द्वारा, जल द्वारा सींचा जाए, तो आज न कल वो अवश्य सफल होता है। कर्म करो, जल्दबाजी से मत करो। सफलता सबको मिल जाती है, पर जल्दबाजी के कारण लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ऐसी जगह पे अपनी गर्दन डाल देते हैं जहाँ उनके गर्दन में फंदा कस जाता है और वो स्वयं ही शक्तियों को सिद्ध करने के चक्कर में भूतों के शिकार हो जाते हैं। ये दुनिया में किसी के दुख से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता है। आप जाओगे 17 लोगों के पास जाओ, 17 तरीके की बातें होंगी। इसलिए सदैव भक्ति अगर करो तो श्रद्धा, समर्पण अवश्य होनी चाहिए। जो मैंने बता दिया है, अगर उस तरीके से अगर करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कोई भी मंत्र, कोई भी शक्तियाँ सदैव हम इंसानों का ही कल्याण करने के लिए रहती हैं। हम इंसान ही उनका अपने निजी स्वार्थ के कारण, निजी महत्वाकांक्षा के कारण हम उसे सदुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। अगर हम सदुपयोग करेंगे तो चहुओर शांति आएगी, दुरुपयोग करेंगे तो आज किसी को उससे सुख देंगे तो किसी को दुख भी देंगे, तो त्राही त्राही फैलेगा। तो दिक्कत किसी न किसी को तो आनी ही है। एक का छुड़ाना दूसरे पे कर देना, ये पुण्य नहीं होता है। वो जैसा था वैसा ही रह गया, उल्टा उस बीच में हमने पाप का ही कार्य कर दिया। जैसे आप मान लो कि आपकी कुछ जानकारी है, आपने एक का भूत शरीर से हटाया और दूसरे को ऊपर दे दिया। हालांकि ये भी सब नहीं कर पाते हैं, इतना भी सहूर नहीं है करने का। इसीलिए भक्ति अगर कर रहे हो तो धैर्य रखना भी सीखो। धैर्य अगर रख लिए और यह समझ गए कि हम अगर धैर्य रखते हैं तो शक्तियां हमें मिल जाएंगे, फिर आपको कोई असफल नहीं कर सकता। आपको सफल होना है। आज कोई आज हो जाता है, कोई कल हो जाता है, पर हो सब जाते हैं। इसीलिए साधक जन कर्म करते हैं, फल को देख के कर्म नहीं करते। उनको पता है कि हम कर्म करेंगे तो उचित समय आने के बाद हमें उस फल की प्राप्ति हो ही जाएगी। अगर उसका उचित समय नहीं आया है और हम बहुत जोर भी लगा ले कि यही हो जाए, यही हो जाए, यही हो जाए, तब भी वो नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल कर्म करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फल की उतनी इच्छा मत करो कि अपने सर्वत्र उसमें ही भटका दो। क्योंकि जब कोई इच्छा लेके हम साधनाएं या कोई कर्म करते हैं, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसके प्रति मोह और जागता है, और जितना मोह अत्यधिक जागेगा उतना ही भटकेंगे। इसलिए साधना मार्ग में धैर्य रखना सीखो,
अवश्य सफल हो जाओगे। जय श्री महाकाल।